बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास है भाई। फ़िज़िक्स की हमारी बुक है। हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 13 टू बी कंटिन्यू है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, और इसके अंदर हम जो है सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, व्हाट इज़ द लेंस? Lens in optics, piece of glass or other transparent substance that is used to form an image of an object by focusing rays of light from the object. लेंस की डेफिनेशन लिखनी है। आप बुक से भी लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं, तो ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 बी है, व्हाट हैपन्स इफ अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस enters a convex lens? तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एनी इंसिडेंट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस विल रिफ्रैक्ट थ्रू द लेंस एंड ट्रैवल थ्रू द फोकस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस को आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी है, द कन्वेक्स लेंस इज कंसीडर्ड अ कन्वर्जिंग लेंस, एक्सप्लेन वाई। अभी यही बात चल रही थी। When the rays of light coming parallel to the principal axis after refraction through the lens passes through a point called focus, since it converts all the ray at one point, that is why it is said to be a converging lens. Question number 6 का D है, describe the power of a lens and its units. The power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length measured in meters inverse. The power is represented by the letter P. The power P of a lens of a focal length f is given by power is equal to 1 divided by focal length, यानी P is equal to 1/f. The SI unit of power of a lens is diopter. It is denoted by the letter D. The power of a lens whose of focal length is 1d is equal to 1 meter. क्वेश्चन नंबर 7 ए है, डिफाइन क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट काजेज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 बी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इफ अ रे पासेज फ्रॉम अ डेंस medium to a rare medium, the angle of incidence is greater than the critical angle. The incident ray is reflected into the dense medium. This phenomena is called total internal reflection. Question number 7c is, state the conditions required for a total internal reflection. Answer है, for total internal reflection to take place, these conditions are required. First, a light must travel from a denser medium to a rare medium. और सेकंड कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 डी है, गिव सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन एवरीडे लाइफ। सब एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ आर द फॉर्मेशन ऑफ अ मिरर, shining of empty test tube in water, shining of crack in glass vessel, sparkling of a diamond, transmission of light rays in an optical fiber, etc. भाई क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें ये एक न्यूमेरिकल है। डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट इन डायमंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज़ 2.41। अच्छा, ये आपकी बुक के पेज नंबर 63 और 65 पर ये दो ग्राफ आपको दिए हुए हैं, और जिसमें दिखाया हुआ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और साइन इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन रिफ्रैक्शन, क्या आंसर आ रहा है। और इसके अलावा जो है मीडियम, जैसे अब डायमंड मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है और क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ये सब गिवन है आपके इन पेजेस पर। तो इसमें हमें क्या था, अब हमें जो है रिफ्रैक्शन जो है वो हमें एंगल रिफ्रैक्शन हमने जो है 90 डिग्री लिया है, और एन जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो 2.41 गिवन है। हमें बताना क्या है, क्रिटिकल एंगल सी। तो एन इज़ इक्वल टू साइन इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन रिफ्रैक्शन, और फिर साइन रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय साइन इंसिडेंट। तो साइन रिफ्रैक्शन क्योंकि गिवन है 90, जबकि साइन जो इंसिडेंस है वो हमें क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। तो क्या हुआ कि n इज़ इक्वल टू 1 आवर साइन, जो ये साइन 90 डिग्री है इसको हमने 1 किया है, यानी सपोज़ आगे दो तरीक़ों से मैंने समझाया, आप इसको समझिए। आपकी बुक का तरीका है और आपकी बुक में ही गिवन है। ये आपके पेज नंबर पे न्यूमेरिकल मौजूद है। पेज नंबर आपका है 67 पर। ठीक है, ये इसको फॉलो करके मैंने बनाया है, लेकिन मैंने अपने तरीके से भी इसको किया है, वो भी देखिएगा। तो क्या हुआ
1 आवर साइन सी आ गया तो 1 आवर एन। अब हमें चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मालूम है, हमें सी मालूम करना है, तो सी उस तरफ आ गया, डिवाइडेड बाय 1 आवर एन हो गया। 1 डिवाइडेड बाय 2.41 है, तो हमारा जो क्रिटिकल एंगल है वो आया 0.41। तो अब हम साइन जो है वो मालूम करेंगे, इसको आप कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। तो 0.41 का साइन जो है एंगल आया, क्रिटिकल एंगल 24.4, ये क्रिटिकल एंगल आ रहा है। ठीक है, ये आपकी बुक में भी गिवन है, मतलब डायरेक्टली भी दिया हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका बताया गया है ताकि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दूसरा तरीका है ये मैंने ख़ुद किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम इस यू टाइप के साइन से साइन देते हैं इसको। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन रिफ्रैक्शन। ठीक हो गया अब इसमें हमने क्या किया, 1 आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई, जो कि सी है, जो हमें इंसिडेंस मालूम करना है क्रिटिकल एंगल का, डिवाइडेड बाय साइन रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। तो क्रिटिकल एंगल इस तरफ आ गया और 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 था, तो 1 को डिवाइड किया 2.41 से, तो आंसर आया 0.41। और इसका हमने जब साइन मालूम किया तो ये हमारे पास आ रहा है 24.4 एंगल, क्रिटिकल एंगल हमारा आ रहा है। ठीक है, तो एक आपका बुक का तरीका है और एक जो है मैंने इजी वे से करके दिया, जो बेहतर लगे आप उस तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स? Optical fibers consist of hair size threads made of flexible plastic or glass fibers that transmit light over long distance. Question number 9b, describe how total internal reflection is used in an endoscope. Endoscopes use optical fiber to produce an image of inside the body. A doctor can insert a bundle of optical fibers into the body. Some carry light into the body and some carry light reflected of internal body surface back out. यानी ये एंडोस्कोप जो है एक ऐसा मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं। कुछ वो फाइबर्स होती हैं जो लाइट लेकर जा रही हैं, ठीक है, और कुछ वो वायर्स यानी उसमें फाइबर्स मौजूद होती हैं जो लाइट पड़ने के बाद अंदर जो रिफ्लेक्शन बनता है उसको वापस लेकर जाती हैं। ठीक है, कि अंदर वो जिस्म की तमाम तस्वीरें वगैरह, जो भी ऑर्गन्स वगैरह की तस्वीरें हैं, वो एज अ कैमरा वो वापस लेकर जाती हैं। तो ये इसका जो है एंडोस्कोप का यूज़ था। अच्छा, आई होप कि यहाँ तक ये आज मैंने क्वेश्चन किया और आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा।